अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कुछ ऐसी खबर जो कि आजकल यूट्यूब पे बहुत इन है और क्या हर जगह यही धूम मची हुई है कि अक्सा अली में और हुमैरा आंटी में लड़ाई हो गई है। और ऐसा हो गया वैसा हो गया, दोनों कस्में खा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को बदुआएं दे रहे हैं। बदुआएं तो नहीं दे रहे, लोग उनको बदुआएं दे रहे हैं। तो मैं दिखाना चाहती हूँ कि उनकी खुशियों की, उनकी ज़िंदगी की कुछ खुशगवार यादगार पल जो कि माशाल्लाह से बहुत अच्छे लगते थे। हम लोग जब उन्हें देखते थे तो हमें बहुत खुशी होती थी। मुझे ऐसी फैमिलीज़ बहुत अच्छी लगती हैं जो जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहती हैं। लेकिन आजकल उनके बीच में हो गई है थोड़ी सी अनबन, थोड़ी सी लड़ाई। और मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसा मामूली बात है, हर घर में होती है, हमारे घर में भी होती है। लेकिन छोटी छोटी बातों को दिल में नहीं रखा जाता और दरगुजर करना सीखें, अल्लाह की खातिर माफ़ करना सीखें। और प्लीज़ हाथ जोड़ के मैं आप लोगों से एक दरख्वास्त करना चाहूँगी कि कभी भी ज़िंदगी में आप लोगों के घर में चाहे कितनी भी बड़ी बात हो जाए, उसको घर की चार दीवारी के अंदर ही हल करने की कोशिश करें, घर के बाहर नहीं निकालें। क्योंकि आप नहीं जानते, जितने भी लोग हैं ना दुनिया में, कोई आपका सगा नहीं है। जितने भी आपको आएंगे ना सुलह करवाने, सलाह देने या फिर आपके बीच की लड़ाई दूर करवाने, वो अपने हाथ सेकने आते हैं, जैसे कि आपके केस में हुआ। और यहाँ पर देखें, बेटे को बदुआएं दे रहे हैं, सास को बुरा भला कह रहे हैं और ज़्यादा मेंटली टॉर्चर इनको कर दिया। इन्होंने एक वीडियो अपलोड कर तो दी, लेकिन उसके बाद जो इनको सब कुछ सहना पड़ा। और हाँ, वैसे कहते हैं ना, शेर आया शेर आया शेर आया। और जिस दिन शेर आता है वाकई में, तो उस दिन कोई उसका यकीन ही नहीं करता। कुछ इस तरह भी इनके साथ हुआ है, क्योंकि इनकी बहुत सी वीडियोस ऐसी हैं कि दूसरी शादी कर ली, थप्पड़ मार दिया सास ने, इस तरह के इनके वीडियोस हुआ करती थी, जिसकी वजह से आज इनके बीच में जो कुछ भी हो रहा है तो उस पे लोग यकीन भी नहीं कर रहे। तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। और वैसे अगर मैं कहूँ पर्सनली, तो मैं अक्सा अली से काफ़ी मर्तबा बात कर चुकी हूँ और वो बहुत ही नाइस हैं। मैंने उनके बीच में कभी भी कोई ऐसी बात नहीं देखी कि वो कोई बदतमीज़ हो या बदमिजाज हो। ना ही हुमैरा आंटी को मैंने देखा। तो मैं ये कहूँगी गलत फहमियाँ हुई हैं इनके बीच में और कुछ भी नहीं हुआ। तो प्लीज़ इस मामले को अपने घर तक ही रखें। और जो लोग दूसरे हैं, रमज़ान का महीना है यार, थोड़ी तो शर्म कर लो। किसी को बद्दुआ देने से पहले ये तो सोच लो कि बद्दुआ जो है ना, खुद के घर में ही लौट के आती है, किसी और के आंगन में नहीं गिरती। तो प्लीज़ अगर आप किसी को दुआ नहीं दे सकते तो बद्दुआ मत दो। और यहाँ पर माशाल्लाह से मेरी देवरानी ने दस्तरखान सजा दिया था। यहाँ बच्चे इंतज़ार कर रहे थे कि कब खाना लगेगा। और अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला जिस तरह हम लोगों में प्यार मोहब्बत है इसी तरह रहे। और हाँ, मैं ये कहूँगी कि मैं जब शादी के शुरू में आई थी, तो जितने मुझे जानने वाले हैं वो ये बात जानते हैं कि मेरी भी अनबन हुई थी, मेरी भी छोटी मोटी लड़ाई हुई थी। वो क्यों हुई थी कि मैं चाहती थी, मेरे अंदर बचपना बहुत था और मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी हर कोई तारीफ़ करे, मैं काम कर रही हूँ, मेरी हर कोई तारीफ़ों के पुल बांध दे। तो ऐसा नहीं होता, बहुत सी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और लड़की को भी और ससुराल वालों को। तो मैं दोनों को ही कहूँगी कि दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं। प्लीज़ दिलों में मोहब्बत रखें और ये सारी गलतफहमियाँ मिटा दें। और आप सब से भी सिर्फ एक ही दुआ की दरख्वास्त है कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर किसी के लिए दुआ नहीं कर सकते तो बद्दुआ भी नहीं दें। अल्लाह ताला हुमैरा आंटी हो या अक्सा अली हो, इन सब के दिलों को साफ़ करे, इन सब के घरों को आबाद करे और हमारे दस्तरखान को वसी करे। और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उन सब के घरों में खुशियाँ और हमेशा रहमतें और बरकतें ही बरसें। और जिसके दिलों में भी जो भी परेशानी है, जो भी तकलीफ़ें हों, वो दूर हो जाएं और छोटी छोटी बातों को दरगुजर करना सीखें। हाँ, बचपना होता है लड़की के अंदर। और मैं कहूँगी ससुरालियों से भी कि वो जब एक लड़की जब अपना सब कुछ छोड़ के आपकी खातिर आई है, तो उसके बचपने को भी दरगुजर करना सीखें। और लड़की से भी कहूँगी कि भाई, अब तुम बड़ी हो गई हो, ससुराल आ गई हो, तो थोड़ी समझदार बनो। दोनों की ही गलती होती है और दोनों ही अपनी जगह सही होते हैं, कि मैं यहाँ पर कहूँगी। और यहाँ पर मैं खा रही थी वही टिक्का पुलाव जो कि मैंने मंगवाई थी बाहर से, और मेरा आज बहुत दिल चाह रहा था। और मेरी देवरानी के दस्तरखान के लिए भी दुआ कीजिएगा। माशाल्लाह से वो हर रमज़ान में जो दस्तरखान सजाती हैं ना, माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसी तरह उनके घर में दस्तरखान वसी रखे और मेरे देवर को बहुत रिज़्क़ अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। और हमारे बीच में मोहब्बत कायम रखे। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा दराज से पार्सल आ गया है और देखते हैं कि कैसा आया है। और
सामान कैसा। मैंने रशियन नोज़ल्स और रोटेटेड टेबल, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द रोटेटेड टेबल मंगवाने वाली हूँ, ऑर्डर करने वाली हूँ। तो घर से आपको पता है कि अभी सिचुएशन बहुत ख़राब चल रही है, तो बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकलें और जितना हो सके घर में रहें। वैसे मुझे दराज पे बिल्कुल भी एतमाद नहीं है, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मैं बाहर नहीं जा सकती थी, तो मैंने दराज से ही ऑर्डर करके ये रोटेटेड टेबल और रशियन नोज़ल्स ये ऑर्डर किए हैं। अब देखते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। पाइपिंग बैग्स में हैं, कितने हैं पाइपिंग बैग्स पता नहीं। अब अल्लाह करे रशियन नोज़ल्स मेरी अच्छी निकल आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक गॉड, अल्लाह तेरा शुक्र है कि रशियन नोज़ल्स मेरी बिल्कुल ठीक आई हैं, वरना मुझे सबसे ज़्यादा डर रशियन नोज़ल्स का था, क्योंकि मैंने काफ़ी कमेंट्स में पढ़ा था कि इनसे मंगवाते हम रशियन नोज़ल्स हैं लेकिन ये भेज कुछ और देते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है मेरी रशियन नोज़ल्स बिल्कुल सही परफेक्ट आई हैं और नॉट बैड। मैं इंशाल्लाह इससे बहुत जल्द आप लोगों को रेसिपीज़ सिखाऊंगी। तो अब तैयार हो जाएं मज़े मज़े की रेसिपीज़ सीखने के लिए, और आने वाली हैं। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, हमेशा मैं जाते जाते कहती हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, लेकिन ना तो आज सब्सक्राइब करने का कहूँगी, ना ही वीडियो को लाइक करने का कहूँगी, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट कहूँगी कि प्लीज़ आप सब दुआ करें कि अल्लाह ताला जिनके घरों में भी गलत फहमियों की वजह से दूरियाँ आ गई हैं वो दूर हो जाएँ, और हमेशा सबके घर और सबके दस्तरखान वसी रहें, और जितनी भी ये वबा फैली हुई है इसे दूर कर दे अल्लाह ताला, और हम लोगों के बीचों में आपस में प्यार और मोहब्बत बनाए रखें। आमीन सुम्मा आमीन। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।